अगर आप भी एक नया यूट्यूब चैनल से शुरुआत करना चाहते हो 2026 में, ताकि हम लोग भी अपना एक यूट्यूबर बन सके, अपना नाम हो, अपना अर्निंग हो भी घर बैठे और अच्छा खासा अर्निंग कर पाए, लाखों 2 लाख में, ये हम लोग का कौन ऐसा आदमी है जो उसका ड्रीम नहीं होता है। हर इंडियन के इसमें ड्रीम होता है कि भाई यूट्यूब से मैं एक अच्छा यूट्यूबर क्रिएटर्स बन सकूं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकूं और अपना एक करियर बना सकूं, वो भी ऑनलाइन करियर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को वन शॉट कम्प्लीटली सिखाऊंगा कैसे आप चैनल क्रिएट से लेकर एंड वीडियो वायरल कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम लोग कुछ पार्ट में हम लोग समझेंगे। पहला तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सीखेंगे, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जितनी भी ज़रूरतें होती हैं सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है। तो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। हर एक यूट्यूब चैनल में एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग को एक फ्रेश जीमेल अकाउंट, या आपके पास पहले से ही है तो आप उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग मेरे साथ एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करोगे। तो हम लोग को एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक गूगल ऐप्स के माध्यम से ही, हम लोग गूगल का बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम लोग अपना एक जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप लोग एक यूट्यूब एप्लीकेशन को ही यूज करके अपना पूरा कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग यूट्यूब को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक ऑलरेडी कोई अकाउंट होगा तो उसको हम लोग छोड़ते उड़ते हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो स्विच अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना होगा। तो हम स्विच अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपके पास जितने अकाउंट होगा कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। तो अभी हम लोग को इसमें से कोई भी अकाउंट नहीं बनाना है, तो हम लोग को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद आपका फ़ोन का जो स्क्रीन लॉक है उसको डालना है, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद थोड़ा चेकिंग इन्फो करके कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे। केवल वेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पहला तो आपके पास पहले से है तो उसे लॉगिन कर सकते हो, या फॉरगेट करके आपके पास पासवर्ड मालूम है केवल, तो इनसे आप लोग फॉरगेट करके पहले से है जो उसको रिकवर कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही, यानी मैंने आपको थंबनेल में समझा दिया। हम लोग क्रिएट करने वाले हैं तो क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक ईमेल को क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा। पहली बात तो हम लोग फॉर माई पर्सनल यूज को रखना है, और अगर आप इस पे रखते हो तो ये देखो ये कब आता है, जैसे कि बहुत ऐसे यूट्यूबर के देखे होंगे जिसके डिस्क्रिप्शन यानी अबाउट सेक्शन में वो ईमेल रहता है, ये इससे क्रिएट किया जाता है। तो इसमें हैक होने के ज़्यादा चांस नहीं रहते हैं, देख भी लेंगे लोग, इसीलिए तो आप लोग को पर्सनल यूज में रखना है, ठीक है। तो खुद मैं ये यूट्यूब चैनल वाला जीमेल है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, फॉर माई पर्सनल यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके मिल जाता है जिनमें हम लोग को 2 ऑप्शन को फिल करना होता है। पहला हम लोग को फर्स्ट नाम, देन सरनाम। तो पहले बात समझा दूँ, सरनाम ऑप्शनल है, इसे डाल भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो। तो देन सबसे पहले अपना नाम को डाल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ। तो मेरा नाम है फैसल, तो मैं यहाँ पे डाल ही दूँगा। उसके बाद यहाँ पे सरनेम डाल भी सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, तो मैं सरनेम को छोड़ दूँगा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले डे डालना है। तो अपना डे डाल दोगे, उसके बाद मंथ, कौन से मंथ में आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद ये भी फिल कर दोगे ईयर। उसके बाद आपका जेंडर जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे एंड कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले से ही हम लोग को कुछ ईमेल से देते हैं जो आप अपने मनपसंद के क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, पर मुझे ऑप्शन नहीं मिला है क्योंकि मैंने सरनेम उतना यूज नहीं किया है, क्योंकि इस नाम के हिसाब से उतना नहीं मिला है। तो हम लोग को कुछ हिसाब के माध्यम से हम लोग को पहले से कुछ बढ़िया मेल रखना है। तो हम क्या करेंगे, तो कुछ बढ़िया लगाएंगे ताकि सेलेक्ट एक ही बार में हो जाए। तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पर होता है, लोग को पासवर्ड क्रिएट करना होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये पता चल गया लोगों को तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। मैं ध्यान से ही रिपीट कर रहा हूँ, ये पासवर्ड किसी को मिस्टेक से भी मालूम नहीं चलना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बना लेना एंड मैं पासवर्ड को डाल देता हूँ, जो भी पासवर्ड रखता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड को डाल देंगे। उसके बाद मैं इसे हाइड करता हूँ एंड आप पासवर्ड को मैं इस प्रकार से रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा।
उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिल जाएगा। देन ऊपर स्क्रॉल करोगे एंड यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम लोग को यस आई एम इन भी कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो हम दोनों में से कुछ भी करेंगे एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आई एग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिल जाएगा जो आप मेरे फ़ोन के स्क्रीन में आप लोग देख ही सकते हो। तो थोड़ा देर वेट करना है, ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। तो दोस्तों उसके बाद थोड़ा चेकिंग लेगा। उसके बाद ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो मेरा कुछ टेक्निकल इश्यू था इसलिए मुझे स्क्रीन को कट करना पड़ा। आप लोग कुछ गलत नहीं समझना, ठीक है। तो ये थोड़ा पर्सनल था इसलिए मैंने इस स्क्रीन को कट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल वाले ऑप्शन भी क्लिक करूँगा। जो अकाउंट आपने जो ईमेल अभी क्रिएट किया उस ईमेल को सेलेक्ट करना है, ध्यानपूर्वक उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैं थोड़ा देर वेट करूँगा एंड मेरा इंटरनेट फास्ट नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी जो बनाया वो सबसे नीचे में शो करेगा ध्यानपूर्वक। उसके बाद उस अकाउंट को जैसे ही आप नया लॉगिन करोगे कुछ इस प्रकार से आपको शो करेगा, ध्यान देना। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से शो करने लगा। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ इस प्रकार से है तो हम लोग फिर से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें यूट्यूब से उतना काम नहीं होता है, कुछ ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे इस प्रोफाइल है जितना मैंने घेरा बनाया वहाँ पे कहूँ भी क्लिक करोगे तो वो बटन काम ही करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्रिएट ए चैनल वाले ऑप्शन है, मैं इस पर ही ध्यान से क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। अब देखो अभी इन सब चीज़ को इग्नोर करना है। अभी इजीली क्या करना है, मैं ध्यानपूर्वक ग्रीन पे लगाता हूँ। अभी ये जितने भी चीज़ है ना इस सब चीज़ को इग्नोर करना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो क्रिएट चैनल वाले ऑप्शन पे इजीली क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्रिएट चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो वेट कर लेना है सिर्फ आपको। अब यहाँ से काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बैक आ जाएंगे एंड अपना YT स्टूडियो आ जाना है। YT स्टूडियो नहीं है तो प्ले स्टोर पे सर्च करना YT स्टूडियो। चलो मैं डाउनलोड करके ही दिखा देता हूँ। बहुत न्यू क्रिएटर्स होते हैं जिससे कन्फ्यूजन होगा तो वो अटक सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे YT स्टूडियो, YT सिर्फ सर्च करना है। देन उसके बाद स्टूडियो स्पेलिंग आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद टॉप पे दिख जाएगा, इसे डाउनलोड कर लोगे, ओपन करोगे। उसके बाद उसी अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करना आप लोग जानते ही होंगे, जैसे यूट्यूब पे किया वैसे ही कुछ इस प्रकार से भी होता है। लॉगिन कर लोगे तो आपका नया फ्रेश अकाउंट कुछ इस प्रकार से दिखेगा जिसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, ना ही सब चीज़ जीरो होंगे, जिससे घबराने वाली बात नहीं है। ये जीरो से ही हम लोग हीरो बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिल जाता है। तो हम लोग को अपना चैनल को बढ़िया तरीके से एडिट करना है जिसमें हम लोग का प्रोफेशनल अच्छा लुक लगे। तो हम लोग यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिल जाता है जो यहाँ से हम लोग एडिट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहले मेन चीज़ समझेंगे कि हम लोग को क्या क्या एडिट करना है। अपना मेन चैनल जो है, अपना चैनल है जो हम लोग फैसल जेम, पहले हम उसको सर्च करेंगे ताकि हम लोग वहाँ से समझ सकें आखिर क्या क्या चीज़ हम लोग को एडिटिंग करने की ज़रूरत है। सीधा अपना फैसल जेम लिखना है। उसके बाद अपना मेन अकाउंट है जो अपना भाई का, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिख जाएगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है बैनर, जो यहाँ देख सकते हो ये बैनर है। तो हम लोग इसमें बैनर भी क्रिएट करना सीखेंगे और परफेक्टली साइज हम लोग किस प्रकार से बैनर लगाएंगे यहाँ देख सकते हो, इसे बैनर कहते हैं। एंड उसके बाद हम लोग प्रोफाइल सीखेंगे एंड यहाँ से देखो तो नाम भी कितना अच्छा लग रहा है, इस नाम को भी हम लोग एडिटिंग करना सीखेंगे। देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सारी वीडियोज़ अपलोड करना सीखेंगे, कैसे प्ले लिस्ट में ला सकते हैं, कैसे कोर्स कर सकते हैं, कोर्स वाला वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सारे प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, बस एंड तक वॉच करना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग थंबनेल भी कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। AI से थंबनेल कैसे बनवा सकते हो ताकि कॉपीराइट यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम सबसे पहले एक तरफ से समझेंगे, सबसे ऊपर की तरफ से हम लोग इसका बैनर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैनर क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ध्यानपूर्वक, ऐप का नाम है
पिक्सल ऐप एप्लीकेशन, ध्यान दें पिक्सल ऐप एप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप चीज़ में जाके व्हाट्सअप में आप लोग को कुछ ऐसे जो PNG हैं आपको वहाँ पे शो करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम समझा देता हूँ। दैन 3 डॉट वाले ऑप्शन शो करेंगे यहाँ पे आपको, देख लो। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके एंड इसे थोड़ा सा बड़ा करके एंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो, तो यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो अभी हम लोग बैनर बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, तो 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको कुछ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसका हम साइज को फिर से ऐसे छोटा करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो इमेज साइज़ वाले ऑप्शन है, ध्यान से देख लो, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो तो कुछ इस प्रकार से हाईलाइट है, तो हम लोग क्या करेंगे 1:1 रहने दो। यहाँ पे देखो तो कस्टम वाले ऑप्शन पे है, यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन है, इस पर हम लोग को क्लिक करना होता है। तो हम लोग एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हम लोग थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। देन यूट्यूब चैनल बैनर, जो अभी हमने आपको समझाया। देन यहीं से हम लोग प्रोफाइल पिक्चर भी बनाना सीखेंगे या AI से भी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से कस्टम जो मिल ही जाता है ये अभी जो था। यानी फेसबुक कवर आर्ट भी बना सकते हो, गूगल प्लस कवर फोटो भी लगा सकते हो, ट्विटर हीडर साइज भी लगा सकते हो, एंड ये भी हम लोग को बैनर बनाना है। तो आप समझ ही गए होगे, हमें बैनर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। कुछ इस प्रकार से साइज सेलेक्ट हो जाता है। मैं कोई स्क्रीन को इधर उधर ना करूँगा ताकि आप लोग को समझ ना आए, तो बिल्कुल ही आप लोग को पूरा क्लियर समझाने का कोशिश करूँगा। ज़्यादा फालतू का एडिटिंग मैं इस वीडियो को नहीं करने वाला, आप लोग पूरा ध्यान से समझोगे, ठीक है। एंड तक वॉच करोगे अपना भाई समझ के। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को बैनर बनाने के लिए इसका परफेक्टली साइज करना है। तो इसको ऐसे ही सेम टू सेम रहने देना, इससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैक आ जाओगे पिक्सर्ट ऐप का आपको, तो वहाँ पे व्हाट्सअप से मैं काम चला लूँगा। अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करता हूँ, बैनर, वरना आप ऐसे भी काम कर सकते हो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो मैं इसमें सर्च करता हूँ बैनर, मैं बैनर सर्च करता हूँ। उसके बाद बहुत सारे बैनर के PNG मिल जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कोई भी PNG को हम लोग डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये वाला PNG बेस्ट लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस PNG को यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड बटन ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये इजीली डाउनलोड हो गया। अब इसी एप्लीकेशन में आ जाओगे एंड ध्यान से देखो तो हम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन शो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन में जाना है, ये ध्यान से देख सकते हो, ये फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन में आप लोग को आ जाना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग उसी इमेज को सेलेक्ट करोगे जो अभी डाउनलोड किया है, यानी बैनर का PNG। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दोगे इजीली। अब जैसे ही करोगे यहाँ पे वो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग मेन इसमें आ गया एडिटिंग करना, कैसे हम लोग इसमें अपना चीज़ एडिटिंग कर सकते हैं, फिट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे फ़ोटो सेट कैसे करेंगे। यहाँ पे अपना प्रोफाइल का जो प्रोफाइल लगाते हो उसमें प्रोफाइल सेट कर देना, वो बेस्ट होता है, या फ़ोटो भी सेट कर सकते हो अपने चैनल के नीच के हिसाब से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर अपना एक फ़ोटो सेट करेंगे। तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी से एक फ़ोटो है, तो मैं वो फ़ोटो को सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो कौन सा फ़ोटो सेलेक्ट करूँ, मेरे पास एक फ़ोटो है, तो इसे आप क्रॉप कर सकते हो इस प्रकार से। तो वहाँ के हिसाब से मैं इसको कुछ क्रॉप करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको क्रॉप करता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैं क्रॉप कर लिया, टिक कर दूंगा एंड कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस मिलने वाला है। तो ध्यान दे, ये जितना भी येलो है, ये येलो कोई काम वहाँ पे आपके बैनर में शो करने वाले नहीं है। तो देखो बहुत सारे मिस्टेक कैसे करते हैं, देखो जैसे कि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नीचे जो है ये ब्लैक में सेट नहीं हुआ, तो हम उतना हाथ से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको इधर स्क्रॉल करना है, पोजीशन वाले ऑप्शन शो करेंगे, यहाँ देख सकते हो पोजीशन वाला। तो हम लोग यहाँ पोजीशन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लोग को नीचे एरो वाला ऑप्शन शो करेगा, ये एरो वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये नीचे स्क्रॉल होगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो आप ध्यान से देखो तो ये पूरा परफेक्टली बैठ चुका है, ध्यान से देखो तो ये पूरा परफेक्टली बैठ चुका है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो तो बैनर अभी कितना बेस्ट लगने लगा। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ नाम वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान
दोगे यहाँ पे हम लोग को कुछ समझा देते हैं, ठीक है। देखो जितना यहाँ पे आप लोग को ये लाइन जो शो कर रहा है एंड यहाँ से ये लाइन जो शो कर रहा है ये फ़ोन में दिखेगा, और ये जो आगे का है ये कंप्यूटर या लैपटॉप में दिखेगा या टैबलेट में भी दिख सकता है, ठीक है। टैबलेट पर डिपेंड करता है, टैबलेट पे भी दिख सकता है, या कोई फ़ोन से अगर क्रोम से डेस्कटॉप मोड पे अगर आपका लॉगिन करता है, आपका यूट्यूब चैनल सर्च मारता है, तो फिर आपको लैपटॉप जैसा यानी पूरा इंटरफेस दिख सकता है। तो हम लोग इतना ध्यान देंगे क्योंकि जितने लोग होते हैं ज़्यादा फ़ोन से ही काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना को एडिटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ अगर मन है तो लगा सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो। देखो ऐसे ही बहुत बेस्ट लग रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लॉक करेंगे। लॉक कैसे करेंगे, देखो जो लॉक किसे कहते हैं, मान के चलो ये फ़ोटो सेट किया, अब इसको मैं गलती से टच कर दूंगा, इधर हिल हाल नहीं जाए, इसीलिए हम यहाँ पे देखो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ताला वाला ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है। अगर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा, ये ध्यान देना, इसमें नहीं करना। फिर उसके बाद ये हटेगा कैसे, फिर इसी पे क्लिक करके हटाना होगा, नहीं तो नहीं हटेगा। तो मैं इसी पे क्लिक करके फिर से हटा देता हूँ। अब हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है नाम, तो आपके चैनल के हिसाब से अपना जो नाम रखना चाहते हो वो नाम को रखोगे, ठीक है, लिख लोगे। यहाँ पे टैक्स वाले ऑप्शन पे लाओगे, सॉरी मैंने ये समझाया नहीं, ठीक है। देखो इसको कैसे लाओगे, यहाँ पे आप लोग को प्लस वाला आइकन यहाँ पे शो कर रहा है, ये प्लस वाला आइकन। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो तो हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को टैक्स वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो तो टैक्स आ चुका है, तो मेरे पास 2 हो चुका है, तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल टैप करेंगे उस पर, न्यू टेक्स्ट पर, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार खुलेगा। तो अपना चैनल के हिसाब से आपको चैनल के हिसाब से एंड यहाँ पे रख देना है, ठीक है, चैनल का नाम को रख देना है। तो मैंने रख दिया अपने चैनल के हिसाब से एंड उसके बाद नाम रखने के बाद ओके कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ए वाला ऑप्शन जो कर रहा है, ये ए वाला जो कुछ लिखा है ए वाला, तो उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद हम लोग को कलर चेंज करना है, तो इधर स्क्रॉल करोगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो तो कलर वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को जो भी कलर सेलेक्ट करना हो वो कलर लगेंगे, ठीक है। जैसे वाइट सेट होगा क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है। अगर ये वाला PNG जो चीज़ चाहिए आपको ईजिली बिना सर्च किए, तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अरे फिर से कलर नॉर्मल हो गया, तो फिर वहीं क्या करूँगा, उसी में जाके फिर उसी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अरे उसी को सेलेक्ट करके टिक कर दूँगा। एंड उसके बाद हमको फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो हम इधर ही ध्यान से देखोगे कहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा होगा, या आप सीधा बोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ से बोल्ड, ये बोल्ड हो जाएगा। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ॉन्ट भी यूज कर सकते हो, यहाँ से मस्क कर सकते हो एंड रोटेट, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस साइज़ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से साइज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। तो हमें कुछ इस प्रकार से दिख गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो मुझे अभी भी तो यार इतना अच्छा लग रहा है, अभी ये की बात नहीं पूछो कि मैं एक्सपोर्ट कर लूँ। अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो तो और एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग सेव कर लोगे ईजिली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव कर लूँगा, बिना टाइम पास किए हुए मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इस प्रकार से बैनर को हम लोग यहाँ पे इजीली हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग को आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बैनर को फिट करना सीखेंगे। मैंने इस चैनल में पहले ये सब सेट करके चेक किया था, इसीलिए कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो कोई नहीं, आपको यहाँ पे बीच में एक फ़ोटो सेट करने का ऑप्शन होगा, यहाँ पे कहूँ भी टच करोगे तो एक गैलरी ओपन हो जाता है। तो मैं इस पर टच करता हूँ कहूँ पे भी। जैसे ही टच करोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला एक टैग ए फ़ोटो वाला ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे चूज़ फ्रॉम योर फोटो वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग को चूज़ करना है क्योंकि हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है, तो उसके लिए हम लोग चूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बैनर मैंने अभी क्रिएट किए हैं उस बैनर को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे डन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसको अच्छे से कस्टमाइज़ करना है। तो इसको जूम आउट करना होगा कुछ इस प्रकार से। तो मैंने जूम आउट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव कर लोगे। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब इस प्रकार से ये सेव हो चुका है, तो सिर्फ वेट करना है। उसके बाद कुछ ही देर के बाद ये सेट हो जाता है, तो मैं सिर्फ वेट करता हूँ। वेट करने के बाद ये बिल्कुल ही सेट हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वाइट स्टूडियोस है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करके देखोगे तो बेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग ने नेम, अब इसके बाद हम लोग को नेम को चेंज करना है, बढ़िया बढ़िया नाम रखना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हर चीज़ को चेंज करने के लिए पेंसिल दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस नाम को चेंज करने के लिए यहाँ पे पेंसिल दिया गया है। देन उसके बाद ये वाला हैंडल नेम को चेंज करने के लिए यहाँ पेंसिल दिया गया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को
कुछ यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे पेंसिल दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसको लिंक को एडिट करने के लिए भी पेंसिल दिया गया है। देन प्रोफाइल को लगाने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल लग जाएगा। चलिए अब सीखते हैं प्रोफाइल को कैसे बनवा सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, चैट जीपीटी एप्लीकेशन। अगर डाउनलोड करना नहीं आता है तो प्ले स्टोर ओपन करोगे, उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आप लोग को सीधा सर्च करना है चैट जीपीटी। ध्यान रहे चैट जीपीटी का ही उपयोग करना है। देन अगर आप जिमिनी का यूज करोगे तो वहाँ पे वाटर मार्क मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। देन इसको डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ईजिली ओपन करोगे। तो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। जब ओपन कर लोगे तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिल जाएगा। देन गूगल से लॉगिन कर लेना, जो भी लॉगिन वो मांगता है, परमिशन मांगता है, सारे परमिशन को अलाउ कर दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कहना है, सीधा इसे अपने भाषा में रिकॉर्ड करके कह देना है कि मुझे एक प्रोफाइल जनरेट करके दो। तो ये सीधा कुछ देर वेट करने के बाद ये एक अच्छा प्रोफाइल यूट्यूब के लिए और कुछ अपना यूट्यूब चैनल के लिए अपना डिटेल्स दोगे तो आपके डिटेल्स के हिसाब से आपको एक अच्छा खासा आपको प्रोफाइल दे देगा। तो प्रोफाइल यहाँ से मिलने के बाद सेव कर लोगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसी में आके इसे सेट कर लोगे। तो मैंने पहले से ही सेट करके यहाँ पे रख दिया हूँ। अब बारी आता है नेम को रखने का। तो सबसे पहले ध्यान से दो, तो यहाँ पे आपको नेम वाला ऑप्शन के लिए मुझे ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे नाम करके इसको सेव कर लोगे। यहाँ पे सबसे पहले नाम रख के उसके बाद यहाँ पे सेव कर लोगे। तो हम नाम रख के सेव कर लेते हैं, तो ये इजीली सेव हो जाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में चलते हैं। अब हैंडल नेम के बारी आता है। तो हैंडल नेम भी यहाँ पे कुछ ये जो नाम रखा है ये नाम को सेम टू सेम यहाँ पे फिट कर देना है। ध्यान यहाँ पे स्पेस वर्क नहीं करता है, तो कोई पॉइंट वॉइंट देने की कोशिश ना करना। कोशिश करना कि बिना पॉइंट दिए ही नाम को रखें और बिना स्पेस दिए ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इजीली फिर सेव कर दोगे जैसे मैंने वहाँ पे किया। देन उसके बाद अब बारी आता है डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखवा सकते हो, तो इसके लिए फिर से आ जाना है चैट जीपीटी पे। फिर अपनी भाषा में चैट जीपीटी को कहना है अपने चैनल का कुछ डिटेल देना है। देन उसके बाद कहना है कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल के लिए अबाउट सेक्शन दो, जिसे डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, या डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन कहोगे तो आपको दे देगा। फिर उसके बाद ध्यानपूर्वक वो ईमेल नहीं देगा, तो अगर वो कह नहीं रहा है कि ईमेल मत दो तो आपको यहाँ पे ईमेल दे देना है। वहाँ पे ईमेल नहीं भी दे सकता है, तो आपको अपने से ही कोलैबोरेशन एंड स्पॉन्सर लगा के अपना ईमेल दे देना है ताकि यहाँ से स्पॉन्सर मिल सके। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लोगे। देन उसके बाद आपको ऑटोमेटिक बैक आ जाता है। देन इसके बाद अब आते हैं इस वाले ऑप्शन में। आखिर यहाँ वाले कौन से ऑप्शन है, आखिर इसमें कौन से काम आते हैं। तो सबसे पहले पे इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। देन उसके बाद देखो तो हम लोग को यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं ना, या तो बॉक्स खाली है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक ऐड बटन वाला ऑप्शन शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यानी मैं कुछ लिंक लगा सकता हूँ। अगर मेरा यूट्यूब चैनल बड़ा हो रहा है तो इसमें कुछ आगे चल के उस पर काम मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसमें टाइटल डालेंगे। देन उसके बाद लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके उसके बाद डन करके यहाँ पे हम लोग इसको सेव बटन पर क्लिक करके सेव करेंगे। अभी नहीं करने वाला है इसमें, अभी मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं इसे कर दूँगा, नहीं तो वीडियो लंबा